चलिए, आबयू का कक्षा 12 में आप आबयू का कल लगाए थे 14 क्वेश्चन। चलते हैं 15 वाले पे। तो 15 में आप ध्यान अगर दें तो कह रहा है कि यदि ए और बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आबयू हों तो सिद्ध कीजिए क्या। तो ए बी का होल का इन्वर्स आपको प्रूव करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, ठीक ना। तो हमने कहा कि अगर हम इसको लेते हैं, यानी हमने कहा कि ए बी, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स हो सकता है। अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो हमने कहा ए बी इन्वर्स को एक साथ ले लिया और ए इन्वर्स बाहर हो गया। हम इसको लिख सकते हैं बी और बी इन्वर्स, यानी कि दशमलव का भी आई हो गया। तो ए आई और ए इन्वर्स, आई मतलब 1, दशमलव का भी की वैल्यू 1 होती है, तो 1 में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही होगा और ये ए इन्वर्स हो गया। यानी यह रिजल्ट आपका आई होगा। अगर हम लेते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स को और यहाँ अपने मन से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ए बी से, यानी दोनों साइड हम वही कर रहे हैं, ए बी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको हमने कह दिया बी इन्वर्स ए और यहाँ बी हो गया। तो यह आपने कहा कि बी इन्वर्स, यह आपका आई हो जाएगा, ये बी, तो बी इन्वर्स इसकी वैल्यू बी होगी, यानी यह भी तो हमारा आई है। यानी आप कह सकते हैं कि आपने राइट हैंड साइड लिया था कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिया था, दोनों के दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं और आपको इक्वल ही प्रूव करना था। तो नोट कर लीजिए इसको आप। कल आप लगाए थे 1 से लेकर 14 तक में ए इन्वर्स निकालने का अलग सा तरीका बताए थे। अगर मान लीजिए वह तरीका आपको नहीं समझ में आता है तो चलिए इसके बाद जितने भी इन्वर्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम दूसरे तरीके से लगा देते हैं। इसका रूल होता है जो आबयू में दिया गया है हम उसका ए सारणिक निकाल लेते हैं। ए सारणिक का मतलब होता है, आप इसका विस्तार कर लीजिए। ए सारणिक का मतलब आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 1 1 1 3 4 3 3 3 4। अब इसका हम अगर विस्तार करेंगे तो 1 को लिया ब्रैकेट में, 1 को कटा दीजिए तो 4 चौके 16 ऋण 9, यानी 16 ऋण 9 कर सकते हैं। फिर ऋण होता है, अगला वाला लिखिए, अगले वाले को कटा लीजिए तो इधर 2 को बच गया, इधर 2 बच गया। इसका यहाँ गुणा करते हैं तो 1 4 4, 4 में से 3 गया, 4 ऋण 3 धन अगला वाला पद, इसको कटा दिया, 3 ऋण 4 कर सकते हैं, यानी 3 ऋण 4, यानी इसको हल किया तो ये हो गया 7, 1 यानी ऋण 3, ऋण 1 यानी ऋण 3, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। 1 0 नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके सभी एलिमेंट निकालते हैं। एलिमेंट निकालने का मतलब हम इसको बोलते हैं कि ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ठीक ना। यहाँ भी आप निकाल लीजिए ए 22 के बाद ए 23, ए 31, ए 32, ए 33, सभी एलिमेंट निकालने के तरीके बताए गए हैं। याद रखिएगा, एक यह सिस्टम में चलता है, एक अल्टरनेट के साथ चलता है, यानी हम इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस के साथ चलते हैं। चलिए ए 11 को किसको बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं। ए 11 लिया तो ए 11 को कटा दीजिए, 4 चौके 16, तीरे गुणा करते हैं फिर नीचे से ऊपर करते हैं तो 16 ऋण 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 16 ऋण 9, यानी हमारे पास धन 7 आ गया। हम अगर ए 12 की बात करते हैं, ए 12 आप इसको बोलते हैं तो ए 12 कटा दीजिए, इधर 2 बच गया, इधर 2 बच गया, 4 ऋण 3, तो यहाँ 4 ऋण 3 यानी कि ऋण 1 हुआ। ए 13 की बात करते हैं ना इसकी, तो ए 13 कटा दीजिए, कट गया, 3 ऋण 4 कर सकते हैं तो यहाँ 3 ऋण 4 यानी कि ऋण 1 आ गया, ठीक। ए 21 की बात करते हैं, 21 मतलब ये कट गया 21, ये ऐसे 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 कट गया तो 4 3 12 ऋण 9, तो 12 ऋण 9 यानी कि ऋण 3 हो गया। ए 22 की बात करते हैं, ये कट गया, 4 ऋण 3, तो यहाँ 4 ऋण 3 यानी 1 आ गया। ए 23 मतलब ये कट गया, 3 ऋण 3, तो यहाँ 3 ऋण 3 यानी ये 0 हो गया। ए 31 मतलब ये कट गया, 9 ऋण 12 बोल सकते हैं तो 9 ऋण 12 यानी कि ऋण 3। ए 32 की बात करते हैं, कट गया 3 ऋण 3, तो यहाँ 3 ऋण 3 यानी कि यह 0 हो गया। ए 33 की बात करते हैं, कट गया 4 ऋण 3, तो 4 ऋण 3 यानी 1 आ गया। अब इन आव्यूहों से एक नया आव्यूह बनाते हैं जिसका नाम देते हैं एक अलग, यानी नाम दे दिया बी। चलिए जो जहाँ पे होता है उसको लिख लीजिए। तो 11 12 13, 7 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 1 0 और यहाँ ऋण 3 0 1, यह आव्यूह बना। फिर अब लिखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मतलब इसका परिवर्त यानी बी डैश। चलिए बी डैश निकालते हैं, तो आपने कहा
7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब आप लिखते हैं ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/में सारणिक इंटू होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। तो सारणिक की वैल्यू 1 दी गई तो 1/में 1 यानी 1 ही होगा। और ऋण 7 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 1, यहाँ पे हो गया 1 0 ऋण 1 0 1। तो ये है इसका आंसर। नोट कर लीजिए इसको आप पहले। चलिए एक और इसी तरह से दिया गया है, इसको भी मान लीजिए इसी तरीके पर हम लगाना चाहें तो ए इनवर्स निकालना है तो पहले ए सारणिक निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे तो 1 1 कट गया, 4 ऋण 1 4 ऋण 1 ऋण 1 कट गया, 2 ऋण 1 यहाँ 2 ऋण 1 धन 1 1 कट गया, 1 ऋण 2 यानी 1 ऋण 2 यानी कुल मिला के कहने का मतलब कि इसकी वैल्यू हमारे पास 3 1 ऋण 1 यानी 3 में से 2 गया यानी 1। यह नॉट इज इक्वल टू, आप कहते हैं कि ये जो एक आया है हमारे पास ए वह 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप निकालते हैं सभी वैल्यू ए 11 ए 12 ए 13 ए 21, आपने कहा ए 21 ए 22 ए 23 ए 31, सभी वैल्यू निकालना चाहेंगे आप क्योंकि सभी के नाम हैं आपके पास। ए 31 के बाद ए 32 और ए 33 होता है, इतने रिजल्ट होते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्रम से चलते हैं। ए 11 किसको बोलते हैं, ये इसको कटा दिया तो 4 ऋण 1 तो 4 ऋण 1 यानी कि 3। ए 12 इसको बोलते हैं तो यह कट गया, 1 यानी 2 ऋण 1 तो यहाँ 2 ऋण 1 यानी कि 1 हो गया ऋण के साथ। ए 13 यानी इसको बोलते हैं, ए 13 कट गया, 1 ऋण 2 तो यहाँ 1 ऋण 2 यानी कि ऋण 1 हो गया। ए 21 किसको बोलते हैं तो यह कट गया 21, ये 21 होता है, ये 21 कट गया। 2 ऋण 1 2 ऋण 1 यानी ऋण 1 हो गया। ए 22 किसको बोलते हैं तो ये ए 22 ये वाला है, कट गया ए 22। 2 ऋण 1 तो यहाँ 2 ऋण 1 यानी 1 हो गया। ए 23 ये लास्ट वाला होता है, ये बीच वाला, ये कट गया ए 23। 1 ऋण 1 यानी कि 0। ए 31 कट गया, ये 1 ऋण 2 कर सकते हैं तो 1 ऋण 2 हो गया। ए 32 किसको बोलते हैं, ये है ए 32 कट गया, 1 ऋण 2 गुणा करते हैं आप तिरिया तो 1 ऋण ए 32 कट गया, 1 ऋण 1 ए 32 मतलब इसको कटा रहे हैं, ये कट गया 1 ऋण 1 यानी कि 0। ए 33 ये कट गया, ये वाला पोर्शन तो 2 ऋण 1 तो यहाँ 2 ऋण 1 यानी कुल मिला के 1 आया। अब इससे एक आप भी बनाते हैं तो 3 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 1 0 और ये रिजल्ट हमारे पास सॉल्व करने पे ऋण 1 आ रहा है, यानी ऋण, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप निकालते हैं एडजॉइंट सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, जिसको बोलते हैं जो आव्यूह बना है उसका परिवर्त। तो यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स ए की वैल्यू परिवर्त कर लीजिए। 3 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 1 0 ऋण 1 0 1 ये हुआ। अब आप लिखते हैं कि ए इनवर्स का मतलब होता है ये फार्मूला, ए सारणिक एडजॉइंट मैट्रिक्स ए एक है तो 1/1 कर लीजिए। 3 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 1 0 ऋण 1 0 1 यानी 1/1 का मतलब हम उसको 1 बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ये डिटर्मिनेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। मान लीजिए दूसरा प्रकार है, आप पहले वाले अगर आपको कठिन लग रहा तो इस पर लगा लीजिए, नोट करिए। चलिए देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। कहता है कि इसका परिवर्त तो हमने कह दिया परिवर्त कर लीजिए पहले। तो 1 2 1 1 -1 -2 1 2 -1 और अब जो क्वेश्चन आया है इसका बताना है हमको इसका इनवर्स। तो जैसे हमने लगाया वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी ए इनवर्स बताना है, इसका भी ए इनवर्स बताना है। तो ये आपके लिए 3 भाग आपके लिए होमवर्क हो गए। कोशिश करिए, नहीं आता है अगर मान लीजिए क्वेश्चन रिजल्ट ना आए, आप इसी वीडियो से के नीचे आपके पास जो कमेंट दिया गया कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका ये सोल्यूशन मिलेगा, ठीक ना। तो आप ये 3 क्वेश्चन जरूर कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। आप 21 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इतना बराबर ये प्रूव करना है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो ए मान लीजिए 1 3 0 0 4 -6 -1 5 -7। अब इसका हमको ए इनवर्स निकाल के दिखाना है कि ये होगा
ये पूरा ए मान लिया तो ए इनवर्स इतना रहना है। तो पहले ए सारणी निकाल लेते हैं। ए सारणी का मतलब 1 कट गया, माइनस कर सकते हैं और माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। ये 0 छोड़ दीजिए, -1 हो गया, -1 कट गया तो माइनस हो गया इतना, और ये छोड़ सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे हो गया 2, यानी कुल मिला के 20 आ गया। आप कहते हैं कि यह 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए ध्यान देते हैं। आप सभी वैल्यू A11, A12, A13, A21, A22, ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं A23, A31, A32, A33, ये सभी वैल्यू चिन्ह लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। चलिए A11 मतलब आप इसको लेते हैं, ये कट गया। ऋण 28 धन 30, ऋण 28 धन 30 यानी कि धन 2। A12 मतलब आप इसको हटाते हैं, ये कट गया। ऋण 21 0, ऋण 21 ऋण 0 यानी धन 21। आगे बढ़ते हैं A13 यानी ये कट गया, ये कट गया। ऋण 18 ऋण 0, ऋण 18 ऋण 0 यानी ऋण 18। A22 यानी A21, A21 ये हो गया, ये कट गया। 0 धन ऋण 6, 0 ऋण 6 यानी धन 6। A22 यह होता है, यह A22 कट गया। ऋण 7 ऋण 0, ऋण 7 ऋण 0 यानी ऋण 7। A23 यानी ये है, A23 को कटा दीजिए ऐसे सीधा परपेंडिकुलर। यह 2 बचा, यह 2 बचा, गुणा करते हैं। ऋण 6 ऋण 0, तो ऋण 6 ऋण 0 यानी धन 6। A31 इसको बोलते हैं, A31 ऐसे कट गया। 0 धन 4, तो 0 धन 4 यानी कि 4 हो गया। A32 इसको बोलते हैं, A32 कट गया। 5 धन 3, तो 5 धन 3 यानी कि ऋण 8 हो गया। A33 इसको बोलते हैं, A33 कट गया। 4 धन 0, 4 धन 0 यानी हमारे पास 4 आ गया। अब इनसे एक आप भी बनाते हैं, आप भी चलिए बना लीजिए। तो 2 21 ऋण 18, 2 21 ऋण 18, यहाँ हो गया 6 ऋण 7, 6 ऋण 7 6 और 4 ऋण 8 4। अब लिखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ए यानी इसका डैश। तो चलिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकाल लेते हैं। डैश करेंगे तो 2 21 ऋण 18, 6 ऋण 7 6, 4 ऋण 8 4। अब लिखते हैं ए इनवर्स, 1 में सारणिक एडजॉइंट मैट्रिक्स ए लिखते हैं, ठीक ना। चलिए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो व्यवस्थित करने में आपने कहा सारणी की वैल्यू 20 है तो 1/20, ये इसको रख लीजिए। तो 2 21 ऋण 18, 6 ऋण 7 6, 4 ऋण 8 4, और यही आप देख लीजिए, यही राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। तो नोट कर सकते हैं आप इसको। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर आप देखिए, कह रहा है कि ए दिया है 3 2 0 और यहाँ है -3 -3 -1 4 4 1। कहता है कि आप प्रूव करिए A³ इज इक्वल टू A इनवर्स। मतलब 2 क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहे हैं। लेफ्ट गुणा आपको बताया गया है, गुणा कैसे करते हैं। अगर लेफ्ट लेना चाहेंगे तो पहले A² निकालिए, A इंटू A। जब A² आ जाएगा तो फिर A³ आएगा A² इंटू A से, तो पहले A³ निकाल लीजिए। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी पिछले क्वेश्चन बताया ना कि कैसे सॉल्व करते हैं, A इनवर्स निकालते हैं। जब दोनों रिजल्ट निकल जाता है तो देखिए क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है, आप इसको कर सकते हैं। नहीं आए आप कमेंट करिए, एकदम वीडियो लगा दिया जाएगा। तो आप पहले इसको कोशिश तो करें। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हुआ। अब चलते हैं, इसकी एक लास्ट छोटी सी प्रश्नावली है। लास्ट प्रश्नावली इसकी आपको दिख रही है, आप इसको, इसमें दिया गया है विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली 3E जो इसका लास्ट है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आबियो दिया 0 1 1 0 का पूछ रहा है कि आपका इसका क्रम क्या लिखेंगे। तो क्रम 2 है दोनों में, तो 2 गुणते 2, R1 R2 2 को हो गया, C1 C2 यानी 2 गुणते 2 इसका क्रम हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ए दिया 5 2 -3 4 और B दिया गया है, आप ध्यान दीजिए 6 3 -4 6। कहता है कि A - B क्या होगा। A - B का मतलब आप जो जहाँ पे उसके साथ घटा लीजिए। तो 5 में से 6 गया ऋण 1, 2 में से 3 गया ऋण 1, ऋण 3 धन 4 यानी 1, 4 में से 6 गया ऋण 2 कर सकते हैं। ये है इसका आंसर।
इसी तरह से चलते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तो तीसरे में अगर आप ध्यान देते हैं कहता है कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम गुणते एन एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह है यानी जो आर होगा वही सी है। तो कहता है कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो यम से छोटा है ना, वर्ग आव्यूह तो छोटा हो ही नहीं सकता है। यम एन से बड़ा नहीं, बराबर है तो हाँ यम बराबर एन हो सकता है। चलिए चलते हैं इसी तरह से इसी के 4 नंबर पे। 4 नंबर में आपको दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। 3x + 7 और यहाँ दिया y + 1, ठीक ना। यहाँ 5 है और यहाँ 2 - 3x है और इधर दिया गया आव्यूह में ही 0 8 दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, 0 8 y - 2 और दिया गया यहाँ पे 4। कहता है क्वेश्चन में कि आप x y के मानों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए या ज्ञात करने का मतलब जो जहाँ पे होता है उससे तुलना कर लेते हैं। अगर इसके तरह करते हैं तो 3x + 7 = 0, यानी हमारे पास 3x की जगह -7, x की वैल्यू -7/3 लिखी जा सकती है। यहाँ से इससे ले लीजिए, कोई किसी से जो भी आप लेना चाहते हैं आप उससे तुलना कर लीजिए। अगर तुलना करना चाहते हैं यहाँ पे आते हैं या यहाँ पे देखिए x के 2 मान दिख रहे हैं तो 2 - 3x इसको लेंगे 4, तो 2 - 4 = 3x। x की वैल्यू -2/3 यानी x के देखिए 2 वैल्यू आ रहे हैं। यहाँ पे x के 2 वैल्यू हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी चीज़ को आप सॉल्व करते हैं, किसी को भी लेकर सॉल्व करेंगे तो x का जब रिजल्ट है तो x की वैल्यू किसी से भी करेंगे तो x समान आना चाहिए ना। जबकि आप अलग अलग लेने पे अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, समान नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है, यानी इसको हल करना संभव नहीं है। यानी विकल्प नंबर आप बी लिख सकते हैं, इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले 5 वाले पे। तो कह रहा है 3 × 3 का कोई हमारे पास कोटि की एक आव्यूह है। तो कुल किसकी ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिसमें प्रविष्टियां 0 या 1 हो। तो इसमें तो तिथि लिखे 9 हो गया। तो हमारे पास जो प्रविष्टियां हैं उनकी संख्या पूछा है, तो संख्या हो जाएगा हमारे पास 2 के घात n होता है तो 2 के घात 9, तो 2 का गुणा 9 बार करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, दूना के 64, दूना के 128, दूना के 256, 256 दूना के 512, यानी कुल कितनी हो सकती हैं तो 512 विधियाँ हो सकती हैं। 6वां क्वेश्चन चलते हैं। तो 6वें में कह रहा है कि पी वाई के परिभाषित होने के लिए एन पी और के क्या प्रतिबंधित होगा। विकल्प दिया गया हमारे पास 4। चलिए हल करते हैं। हमारे पास जो आव्यूह की बात करते हैं तो हमको एक छोटा सा आव्यूह मिला। मान लेते हैं कि हमारे पास जो आव्यूह है x y z w तथा p, ये मान लिया अलग अलग। तो इनकी जो कोटियाँ अगर हम बनाएंगे तो कोटियाँ बनेंगी, आपको यहाँ से रिजल्ट दिख रहा है 2 के रूप में। तो 2 गुणते n, 3 गुणते k, 2 गुणते p और n गुणते 3 तथा p गुणते k के रूप में हो सकता है। p की कोटियाँ अगर हम बात करते हैं तो p की कोटि हो जाएगी p गुणते k कर सकते हैं, ठीक। y की कोटि की बात करते हैं तो y की कोटि आप ध्यान दीजिए, आपके पास रिजल्ट है 3 × k। अब यहाँ से आपको देखने से लगा कि पी वाई संभव है, इसलिए पी वाई आप लिख सकते हैं क्या है तो पी वाई संभव है। अब आगे इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यदि कहता है कि आप मान लीजिए सपोज दैट, इसी में अगर हम आगे चलें तो हमने कहा कि यदि मान लेते हैं कि यदि p क्रॉस 3 = 3 × k, यानी अगर हम करते हैं तो p की वैल्यू हमारे पास 3 दिखी। जब 3 दिखी तो w की कोटि हो सकती है आपके पास रिजल्ट कितना तो n गुणते 3 कर सकते हैं, ठीक ना। तो p गुणते 3 = n × 3 कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास p = n। यानी आप अगर चारों विकल्प देखते हैं तो कौन सा रिजल्ट आपके पास क्लियर आ रहा है तो विकल्प नंबर ए। कौन सा विकल्प सही होगा तो आप विकल्प नंबर ए को आप निशान लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, n = p। तो आप भी कह रहा है 7x - 5z की कोटि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। जब इसकी कोटि ज्ञात करना है तो आपने कहा कि x की कोटि हमने कह दिया, x की कोटि अगर हम माने तो x की कोटि हमको दिखी 2 × n। z की कोटि की बात करते हैं तो z की कोटि हो जाएगी हमारे पास कितना तो आप 2 × p बोल सकते हैं, ठीक ना। दोनों इक्वल है तो ये ऐसे हो गया।
अब कहता है कि 7x माइनस 5z, कह रहा है कि हमारे पास ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट है तो एक ही कोटि है, यानी हमको यहाँ से दिखा क्योंकि p इज इक्वल टू n है, तो इन दोनों की जो कोटि होगी आप देख सकते हैं कि दोनों की जो कोटि काम करेगी 2 क्रॉस n ही काम करेगा, ये 2 क्रॉस n इसकी कोटि हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में ए दिया, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा, कास अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा। बी की वैल्यू आप अगर ध्यान देते हैं तो बी की वैल्यू भी दिया गया है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा, और यहाँ है कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। कह रहा है कि आप बता दीजिए ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब होता है कि अगर हम ए प्लस बी की बात करते हैं तो जो जहाँ पे होता है उसके साथ जोड़ेंगे, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो लिख लीजिए। अगर हम रिजल्ट को व्यवस्थित करते हैं, चलिए जोड़ लेते हैं यहीं पे लिख करके। तो जोड़ने का मतलब कि पहला पहले के साथ जुड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, आप इसको साइन स्क्वायर अल्फ़ा करेंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा, कास स्क्वायर अल्फ़ा करेंगे, कास अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा है। तो देखिए ये सब रिजल्ट कट जा रहे हैं, ठीक ना, यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1 0 1 0, यानी ये है इसका आंसर। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है। 9 में ध्यान दीजिएगा, कहता है कि हमारे पास ए दे दिया, क्या दिया है ए मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब रिजल्ट में कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी हमसे पूछ रहा है माइनस ए का मतलब आपके पास जो भी रिजल्ट दिया गया पूरे में माइनस ले जाइए। तो माइनस ए का मतलब हो गया हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस B1 माइनस B2 माइनस B3 माइनस C1 माइनस C2 माइनस C3 लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो कहता है कि ए और बी दोनों समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो ए बी माइनस बी ए यानी घटा देंगे तो वह एक विषम सममित आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा, तो विषम सममित आव्यूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 नंबर अच्छा सा है, ध्यान दीजिए। कहता है कि ए की वैल्यू दिया गया है, कितना है, तो कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कास अल्फ़ा। तो कह रहा है कि आपको रिजल्ट बताना है ए प्लस ए का डैश इज इक्वल टू आई, ये दिया गया है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा कि ए दिया, चलिए रख लेते हैं यहीं पे, हम यहाँ रखना चाहते हैं। तो ए यानी हम यहाँ से जब देखते हैं क्वेश्चन को तो ए डैश निकाल सकते हैं। ए डैश का मतलब R1 को C1 में, R2 को C, यानी परिवर्त कर लीजिए। तो ये कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, ये हमने निकाल लिया। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा और प्लस ए डैश, यानी ये कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, और आई मतलब तत्समक आव्यूह आपके पास मालूम है, ये होता है। चलिए इसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो कास कास आपके पास रिजल्ट हो गया 2 कास अल्फ़ा 0 0 2 कास अल्फ़ा, और ये हमारे पास 1 0 0 1 है। तुलना करते हैं तो 2 कास अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, कास अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। तो कास में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलते हैं 60 मतलब π/3 करते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू π/3 हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। कहता है कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह हैं, तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है। तो व्युत्क्रम है यानी ए बी और बी ए इज इक्वल टू आई दिख रहा है, यानी ये वाला हमारा विकल्प सही हो सकता है। ए और बी एक दूसरे दोनों व्युत्क्रम है, तो इसका देखिए व्युत्क्रम ये दिख रहा है और ये वही इनवर्स के इक्वल है, यानी यही हमारा आंसर सही होना चाहिए। अगला चलते हैं, ये आपका 12 नंबर था। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। तो 13 नंबर आपको दिया गया है कि ए, ध्यान से देखिएगा, ए इज इक्वल टू अल्फ़ा गामा बीटा माइनस अल्फ़ा। तो कह रहा है कि हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो कुछ प्रतिबंध दिखा दिए कि कौन सा प्रतिबंध आपका सही होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब आप इसको 2 बार लिख लीजिए, यानी इंटू करना है हमको बीटा माइनस अल्फ़ा। चलिए इंटू करते हैं।
इसका इंटू इसमें करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इसका इसमें इंटू करते हैं तो अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, इसका इसमें इंटू करते हैं तो बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये आई है, आई मतलब 1 0 0 1। यानी अगर हम इसकी तुलना करना चाहें तो तुलना कर लीजिए, या तो आप देखिए तुलना करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा इज़ इक्वल टू 1। सबको एक तरफ लेना चाहते हैं, अगर हम सबको एक तरफ लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है, देखिए इसको भी आप उधर ले जाइए तो 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। यानी हमारा जो इस तरह से देखने पर लग रहा है तो विकल्प आप मिला सकते हैं, विकल्प सी सही दिख रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 नंबर में दिया गया है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा एक विषम सममित दोनों ही है, एक ही आव्यूह को सममित बोल रहा है और विषम सममित बोल रहा है, तो वह हो तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प नंबर बी, ए एक शून्य आव्यूह है। ए एक शून्य आव्यूह है क्योंकि उसमें दोनों के गुण हैं, सममित भी है विषम सममित है, यानी वह कौन सा आव्यूह होगा? तो वह एक शून्य आव्यूह हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो कहता है 15 नंबर में दिया गया है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो कहता है कि आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7th ए का मान क्या होगा? तो चलिए हल करना चाहते हैं आप, तो हल करने में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी आई यानी तत्समक आव्यूह होता है, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको व्यवस्थित करने के लिए देखिए सब, जब एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का मतलब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नोट कर लीजिए। 16 नंबर में 2 भाग दिए गए हैं। पहला आप ध्यान देते हैं तो दे रहा है कितना? 415203 कहता है, और सेकेंड नंबर भी लिख लीजिए यहीं पे 1253 माइनस 1 4। कोटि लिखिए तो पहले वाली की कोटि दिख रही है 1 2 3 यानी 3 गुणते 2, दूसरे की कोटि 1 2 1 2 3 यानी 2 गुणते 3। ये अलग अलग दोनों की कोटि हो गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर आप ध्यान दे रहे हैं कि ए की वैल्यू आपको दिया गया है 2 - 305, बी की वैल्यू दिया गया है आप ध्यान दे रहे हैं 1 0 - 3 और 2। तो कहता है कि आप a प्लस बी और a माइनस बी दोनों बता दीजिए। तो इतना तो आप कर सकते हैं, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लगाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन है तो देख लीजिए, अगर हम a प्लस बी की बात करते हैं तो जो जहाँ पर होता है उसके साथ 2 और 1 3 हो गया, ये ऋण 3 हो गया, ये ऋण 3 हो गया, ये 7 हो गया। फिर a माइनस बी का मतलब b के चिन्ह बदल गए तो 2 ऋण 1 1, ऋण 3 ऋण 0, ऋण 3 0 धन 3 यानी 3, 5 में से 2 गया 3, ये इसके आंसर हो गए। नोट कर सकते हैं आप इसको, ठीक। 17 तक हो गया। इसमें आगे ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन ही यहाँ रिपीट कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप उसको कोशिश करिएगा, लगाइएगा। अगर जो क्वेश्चन ना लगे आप उस क्वेश्चन नंबर को इस वीडियो के नीचे आप मैसेज कर दीजिए कि फलाना क्वेश्चन नंबर नहीं लग रहा है, आप उसको लगा दीजिए। तो अगले वीडियो में वो आपका क्वेश्चन लग जाएगा और कोशिश किया जाएगा कल से अगला टॉपिक यानी आपका जो अगला टॉपिक सारणिक दिया गया है उसको लगाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।